क्या प्यार बुरा है? क्या प्यार करना बुरा है? क्या तुम्हें लोन उल्फ बनना चाहिए, अकेला सियार, सिग्मा मेल? क्योंकि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार व्यार सब धोखा होता है। एंड तुम इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, एंड इन चीज़ों पे विश्वास करने की वजह से तुम्हें और भी प्यार नहीं मिल रहा है। तो या हम भी तुम्हारे जैसे सिचुएशन से गुजरे हैं, तो हम समझ सकते हैं तुम्हारी सोच में क्या आई है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। ये चीज़ हम भी समझ सकते हैं। द थिंग इज, प्यार बुरा नहीं है, प्यार गलत नहीं है, प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्यार एक बहुत अच्छा इमोशन है। लव इज ए हायर फ्रीक्वेंसी, लव फ्रीक्वेंसी चार्ट में हायर फ्रीक्वेंसी में है। आफ्टर एनलाइटमेंट पीस देयर इज लव, इट्स ए गुड एनर्जी। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि तुम लव की जगह किसी दूसरे चीज़ को लव समझते हो, जो चीज़ लव है ही नहीं, जो है मोह। तुमने मोह को लव समझा, एंड इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। बेसिकली तुम बचपन से जो भी गाना सुने, जो भी टीवी सीरियल, वेब सीरीज, सिनेमा देखे, सब में यही दिखाया गया। एंड इनमें उन लोगों का गलती ये है कि उन्होंने कभी सीखा नहीं है, एंड उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस करूँ। तो अगर कोई मूवी मेकर, कोई वेब सीरीज मेकर जो वीडियोस बनाते हो, जो गाना बनाते हो, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने वर्क को दुनिया को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करने में लगाओ, ताकि हम एक अच्छा नॉट ब्रोकन सोसाइटी बना सके। हम एक टूटा हुआ ब्रोकन यूथ ना बनाए, हम एक लविंग स्ट्रॉन्ग यूथ बनाए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग फादर मदर फैमिली सिस्टम बनाए, ताकि बच्चे स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, और आने वाले जनरेशन हेल्दी स्ट्रॉन्ग हो, और उनका मेंटल हेल्थ अच्छा हो। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि हमने लव का कॉन्सेप्ट सीखा कहाँ से है? बॉलीवुड से। बॉलीवुड में देखा कि कोई लड़का किसी लड़की को देखा और पहली बार में प्यार हो गया, एकदम 7 जन्मों वाला प्यार हो गया। देखते ही उसके बारे में पता नहीं है कि लड़की सुबह से शाम तक क्या करती है, इसका और मेरा गोल सेम है या नहीं, इसका और मेरा इंटरेस्ट सेम है या नहीं, इसका और मेरा हैबिट्स, वैल्यूज सिमिलर है या नहीं। हम तो सिमिलर लोग को पसंद करते हैं ना। उसके बारे में कोई डेटा पता नहीं, कोई फैक्ट पता नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम उसको बस देख के उसकी आउटर अपीयरेंस से तुम्हें प्यार हो गया। वो प्यार नहीं है दोस्त, उसको प्यार नहीं कहते, इसको मोह कहते हैं, लिमरेंस। मतलब तुम उस व्यक्ति को जाने बिना उस व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम उस व्यक्ति को प्यार नहीं कर रहे हो दोस्त, तुम उस व्यक्ति के बारे में अपना दिमाग में एक इमेज बना लिए, इसका रियलिटी से कोई मेल जोल नहीं है, या फिर उसका एक फ्यूचर वर्सन, उसका एक फ्यूचर परसेप्शन कि वो इंसान ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा बन जाएगा। तुम्हें उस चीज़ से प्यार है, तुम्हें उस इंसान से प्यार नहीं है। तुम्हें उस इंसान को देख के उसके बारे में तुम्हारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, एंड तुम उससे ही उसका एक अनरियलिस्टिक इमेज बना दिए, तुम उससे एक अनरियलिस्टिक इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन सेट कर लिए, एंड उसको तुम प्यार कहते हो। कभी कभी तो वो एक्सपेक्टेशन सामने वाले को पता भी नहीं होता है, एंड सामने वाले को क्यों तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पूरा करना है। क्या तुम किसी और का एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए बैठे हो, जिंदगी में जन्म लिए हो? तुम्हारा अपना गोल है, अपना लाइफ में तुम्हारा अपना एक्सपेक्टेशन है, तुम अपना एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए काम करते हो, तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करते हो। तो वैसे ही वो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पे क्यों चलेगा या फिर चलेगी? तो तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो, एंड जब वो इंसान उस अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है तो तुम्हें हर्ट होती है, तो ब्रेकअप होती है, तो चीटिंग होती है। तो द थिंग इज, तुम्हें उस इंसान से प्यार करना है जिसका तुम्हारा एक्सपेक्टेशन सिमिलर हो। तुम्हें कम्युनिकेट करना होगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, तुम्हारा भी यही है, तो उसको उस चीज़ को करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और ना ही तुम्हें बोलना पड़ रहा है उसको। ऐसा ही प्यार चलता है लॉन्ग रन पे, जिसका नींव ये हो। नींव स्ट्रांग होगी ना तो घर हिलेगा नहीं, रिलेशनशिप हिलेगा नहीं, आज ब्रेकअप कल पैचअप होगा नहीं, चीटिंग होगा नहीं। अगर नींव इमोशन की बेसिस पे हो जो टेम्पोररी है, तो नींव अगर इतना वीक हो तो घर तो हिलेगा ना थोड़ी देर बाद। 6 महीना चलता है ये रिलेशन, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा।
किसी का 2 हफ्ते में ब्रेकअप हो जाता है, अगर चलता भी है तो बहुत हिलता डुलता है ये रिलेशन, मतलब थोड़ा सा हवा में ही हिल जाता है। अगर नींव स्ट्रांग ना हो तो थोड़ा सा हवा में ही या तो घर बहुत हिलेगा एंड या तो गिर जाएगा। अगर नींव स्ट्रांग हो तो क्या फर्क पड़ता है कितना आंधी तूफान आता है, अगर नींव स्ट्रांग हो तो रिलेशनशिप चलेगा लॉन्ग टर्म तक। जब तुम कोई एक इंसान की ओवर ग्लोरीफाइड फ्यूचर वर्सन को इमेजिन करते हो एंड वो एक्सपेक्टेशन रखते हो, वैसा रिलेशनशिप पे जाते हो एंड पूरा दिन तुम उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, जितना ज़्यादा सोचते हो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल पैटर्न, न्यूरल कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंड न्यूरल पैटर्न जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा तुम उस इंसान से अटैच होते हो। वही इंसान अटैच नहीं होता है जल्दी या फिर कम अटैच होता है जो कम सोचता है। कौन कम सोचेगा इसका लाइफ में, दूसरा कोई बड़ा पर्पस हो, वो खुद के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है एंड उसके लाइफ में और भी 5 चीज़ें हैं सोचने के लिए, बस वो एक चीज़ नहीं है। तो वो एक चीज़ अगर चला भी जाए तो उसे उतना ज़्यादा डर नहीं होगा। तो तुम्हें डर से भागना नहीं है, डर से डर के प्यार ही नहीं करूँगा क्योंकि ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं। अगर ब्रेकअप हो भी जाए, अगर दर्द आए भी, उसके बाद भी आई विल बी ओके, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू नीड टू मेक दैट कॉन्फिडेंस। मैं अपने दिमाग में प्यार का जो कॉन्सेप्ट पहले दिया गया है समाज की तरफ से, सोसाइटी बॉलीवुड की तरफ से, उसको निकालना होगा, उसको फेंको भाई, क्योंकि वो सत्य नहीं है। प्यार तो तुम अपने माँ बाप से करते हो ना, उनके लिए क्या तुम रात भर जगते हो, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, रात भर चैटिंग कर रहे हो, रात भर उनके लिए तुम काटने वाले हो यूट्यूब पॉलिसी। हाँ, तो उनके लिए तो तुम ये सब नहीं करते, खुद को दर्द तो नहीं पहुंचाते उनके लिए, क्या वो प्यार नहीं है? उनको अगर कुछ हो जाए तो तुम कुछ भी करने के तैयार हो, वो प्यार है। अगर अपने ज़िंदगी में कुछ बुरा करा तो तुम्हें दर्द होता है, तो तुम उनके रिस्पेक्ट करते हो, उनके केयर करते हो, उनके बुरे टाइम पे उनके साथ खड़े होते हो। ये कुछ प्यार की ट्रेट्स है। एंड जो चीज़ रात भर जगना, खुद को हार्म करने की कोशिश करना, ये चीज़, ये प्यार नहीं है, ये एक नशा है, मोह। एंड इट्स सिमिलर लाइक कोकेन एंड बाकी नशा, ये उसके सिमिलर है, क्योंकि वो नशा करने पे हमारे ब्रेन में जो पागलपन होती है ना, वो चीज़ हमें ये पहला वाला प्यार में भी होता है। ये चीज़ हमें ना मिले तो हम उतना ही तड़पते हैं जितना वो नशे की चीज़ों से तड़पते हैं। हम एक नशा को, कोकेन तो एक नशा है ना, एक बुरी चीज़ हमें पता है, लेकिन इस चीज़ को हम प्यार बोल रहे हैं जो जीवन में हमें पाना है। प्यार सबको चाहिए जीवन में, एक बड़ा चीज़ है प्यार हमारे लिए, हमारा एक नीड है, ये डिज़ायर नहीं, नीड है। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, ये हमारा नीड है। एंड इस प्यार की डेफिनेशन को ही तुमने गलत बना दिया एक बुरी चीज़ से। मैसेज सीन नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया तो खाना पीना छोड़ दिया, दुखी हो गया, अपना काम धंधा छोड़ दिया, नहीं कर रहा है फिर नहीं कर रही है तो टॉक्सिक है ना, आगे बढ़ भाई, और भी लोग हैं दुनिया में। तो तुझे अगर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तेरे अंदर का स्ट्रेस आ रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है और मैं इसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि मैं तुमसे जो चीज़ कर रहा हूँ मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी इक्वल चीज़ मिले। अगर तुम वो इक्वल चीज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, देन वी आर नॉट ओके विथ ईच अदर। मैं उस इंसान को चूज़ करूँगा ना जो मुझे चूज़ करेगा या फिर करेगी, जो मुझे भी उतना ही चाहेगी। मैं उसको जितना रिस्पॉन्स कर रहा हूँ वो भी उतना ही, फिर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी मुझे। कोई इंसान तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सिंपल वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है, तुमसे अट्रैक्ट नहीं है, तुम उसी को रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना। जो कोई लड़की मान लो तो मैसेज कर रही है लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, तुम उसको नहीं चाहते अपना पार्टनर बनाना, तो तुम उसको इग्नोर करोगे। लेकिन तुम अगर चाहोगे तो तुम सब काम छोड़ के उसको रिप्लाई करोगे, उसको अगर इंपॉर्टेंस दोगे तो रिप्लाई करोगे। ऐसे ही ऐसे लड़की अगर तुम्हें चाहेगी अपना पार्टनर बनाना तो वो तुम्हें इग्नोर तो नहीं करेगी ना। अगर कर रही है तो आगे बढ़ भाई, नहीं कि मैं खुद से ही प्यार नहीं करता हूँ, तो मैं खुद से प्यार नहीं करोगे तो कौन प्यार करेगा दोस्त। मुझे पता है कि लोनलीनेस जब फील होती है तब इंसान डिस्पेयर हो जाता है प्यार के लिए। मुझे पता है, आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन एंड
द थिंग इज, तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा। जो प्यार तुम किसी लड़की को करना चाहते हो, जो तुम्हें सिनेमा में दिखाया गया है ना, वेब सीरीज में, उसको गिफ्ट करके देना, उसको उसकी केयर करना, उसको ये करना वो करना, जितना भी चीज़ें हैं वो तुम खुद के लिए करो। तुम खुद से इतना प्यार करो कि जो हैबिट तुम्हें नुकसान दे रही है, जो वर्ड्स कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम लूज़र हो, जो वर्ड्स में दुख दे रही है, तुम खुद से इतना प्यार करते हो कि तुम वर्ड्स को निकाल के फेंक रहे हो अपने दिमाग से, तुम उस हैबिट्स को अपने दिमाग से निकाल के फेंक रहे हो, तुम उन मूवीज़, उन सीरियल्स को निकाल के फेंक रहे हो जो तुम्हें दुख दे रही है। जैसे कि तुम चाहते हो कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसकी आंखों से मैं आंसू नहीं देख सकता, उसको कोई चीज़ दुख दे रहा है वो मैं नहीं देख सकता। वही प्यार खुद से करना भाई। जो चीज़ तुझे दुख दे रहा है, जो चीज़ तेरे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, तो उसको नहीं देख सकता, हटा दे उसको लाइफ में। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई मूवी हो, कोई सीरियल हो, कोई गाना हो, कोई सैड सॉन्ग हो, जो चीज़ तुझे दुख दे रही है हटा दे उसको। दैट्स द सेल्फ लव। कि मैं खुद की नुकसान होता नहीं देख सकता। जो चीज़ मेरे दिमाग में मुझे प्रॉब्लम देगी मैं उसको अपने लाइफ से हटा दूंगा, क्योंकि सबसे बाद में प्यार करूंगा, पहले मैं खुद से प्यार कर लेता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, तुम्हारे लिए तुम ही हो जो तुम खुद से प्यार करोगे। तुम अगर खुद से प्यार करोगे तभी लोग प्यार करेंगे तुम्हें। एंड अगर लोग प्यार ना भी करे देन ऑल्सो यू विल बी ओके अनटिल यू फाइंड द राइट पर्सन। तुम बुरे जगह पे ना घुस जाओ, डिस्परेशन पे, बुरे हैबिट्स पे ना घुस जाओ, डिस्परेशन पे। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन टू क्योर लोनलीनेस, दैट यू नीड टू लव योरसेल्फ। एंड ये चीज़ तुम तभी फील कर पाओगे जब तुम लोनली होगे जीवन में। मतलब तुम्हारे दोस्त कम होंगे, मान लो तुम कॉलेज के बाद या फिर स्कूल के बाद ड्रॉप आउट ले लिए एंड अपना काम कर रहे हो, अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हो, एंड तुम्हें अपने अराउंड सेम माइंडसेट का लाइक माइंडेड लोग नहीं मिल रहा है, सब दोस्त बिछड़ गए हैं, जिंदगी में तुम अकेला हो गए हो। और हमारा नीड है ट्राइब में रहने के लिए, क्योंकि जब हम ट्राइब में रहते हैं तब हम नेचर से लड़ पाते हैं अच्छे तरीके से, नेचर से, नेचर की जो कैलेमिटीज़ है उससे लड़ पाते हैं, सेफ रहते हैं। तो हमारा बॉडी बना ही है ट्राइब में रहने के लिए, दोस्तों के साथ, अपने लवर्स के साथ रहने के लिए। जब तक सही इंसान नहीं मिला तब तक तुम्हें वही करना पड़ेगा। इट्स द ओनली ऑप्शन टू क्योर लोनलीनेस इज सेल्फ लव। भाई प्यार वो नहीं है जो बॉलीवुड में सो कॉल्ड बड़े बड़े एक्टर्स दिखाया। मतलब इन लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका है, फेम मिल चुका है, और क्या चाहिए भाई, कितना चाहिए, कहाँ घुसाएगा, कहाँ रखेगा। अब तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि मैं जो मूवीज़ बना रहा हूँ वो पूरी देश को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंसान पूरी देश वैसा चीज़ देखेगा है ना, वैसा ही बिहेव करेगा, वो उनकी ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहा है। तो जिनसे मैं पैसा ले रहा हूँ, कम से कम मैं उनको मूवी के माध्यम से थोड़ा अच्छा तो इन्फ्लुएंस करूँ। ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। पैसा तो और नहीं चाहिए, और क्या करेगा पैसा उतना। फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल चुका है, इतना पैसा है कि उसमें 5,000 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर पता नहीं कितना है उसके पास। तो क्या करेगा भाई, कहाँ लेके जाएगा। अपना एक पर्पस तो बना सकता है ना। जितना भी कोई भी अगर ऐसा इंसान देख रहा है, देख ही सकता है जो इसका पैसन है वेब सीरीज बनाना, सॉन्ग बनाना, मूवीज़ बनाना। यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड वही तुम्हें फुलफिलमेंट देगा, वही तुम्हें एक सेंस ऑफ पर्पस फील कराएगा तुम्हें। तुम वही करके फुलफिलमेंट पाओगे। ये नहीं कि बस सैड सॉन्ग चल रहा है, सैड सॉन्ग लोग देख रहे हैं, लोग फाइटिंग, लोग को देखना पसंद है, लोगों को जो देखना पसंद है कचरा, तो मैं भी कचरा बनाऊंगा। नहीं, हम चेंज करेंगे, वी विल ब्रिंग द चेंज। गाने, मूवीज़, ये इमोशनल चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड पे घुस जाती है, आसानी से नहीं निकलती है। तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। एंड जो लोग ये चीज़ बनाता है, यूज योर दिस पावरफुल थिंग, मूवी और एनी सॉन्ग, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। लोग ये सब चीज़ों में अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करें कि मैं मूवी पे दिखा रहा हूँ कि एक इंसान को एक इंसान नहीं मिला, तो कि अपने तरह की लाइक माइंडेड लोग ना ढूंढ के वो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है बुरे एक्टिविटीज़ करके, नशे में या फिर कुछ चीज़ों में। व्हाट, मूवीज आर नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो चीज़ मूवी में हो रहा है वो लोगों की सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है, एंड उसी से लोग एक्ट कर रहे हैं, ना कि लोग जैसे एक्ट कर रहे हैं वो देख के मूवी बनाया जा रहा है। अगर लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं वो चेंज करना है, सोसाइटी चेंज करना है हमें, तो हमें जो चीज़ लोग कंज्यूम कर रहा है, जो चीज़ मास कंज्यूम हो रहा है, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़
बुरा है, जो चीज़ खराब है हमारे ब्रेन के लिए, ऐसे शरीर के हेल्थ के लिए बोला था कि जंक फूड मत खाओ, वैसे ही ब्रेन के हेल्थ के लिए, ब्रेन का हेल्थ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन के हेल्थ के लिए जंक कंटेंट मत देखो। चूज कॉन्शियसली कि मैं अपने ब्रेन को कैसा खाना दूंगा। जंक कंटेंट तुम्हें मिलेगा रील पे, क्योंकि रील पे तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है कि तुम क्या देखोगे, लेकिन तुम कॉन्शियसली लॉन्ग वीडियो चूज कर पाओगे यूट्यूब पे या फिर कोर्सेस पे। और फिर तुम चूज कर सकते हो कि मैं कैसा खाना दूंगा, मैं क्या प्रीमियम क्वालिटी का खाना दूंगा या फिर लो क्वालिटी का। बाकी रियल प्यार ऐसा होगा कि अंडरस्टैंडिंग होगा, वहाँ पे एम्पैथी होगा दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति को समझ सकेंगे, उसकी बुरे टाइम पे उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको प्यार करेंगे। ये चीज़ें होता है प्यार, इसमें बर्बादी नहीं होती, इसमें यू हील, लव हील्स अस नॉट ब्रेक अस। प्यार में हम गिरते नहीं, प्यार में हम उठते हैं। जिस पे तुम गिरते हो वो प्यार कैसे हो सकता है? वो मोह है, वो नशा है, वो लिमरेंस है। इट्स इक्वल एज नशा, इट्स इक्वल एज पॉइजन, दिस थिंग एज पॉइजन, नॉट प्यार। मैं जब तुम बोल रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली सोसाइटी में जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं उसको बोल रहा हूँ। मे बी लाइफ की इस फेज में तुम इससे रिलेट ना कर पाओ, लेकिन बाकी लोग हैं दुनिया में जिसके ज़िंदगी में ये चीज़ हो रहा है एंड जिसके ऊपर ये बीत रहा है, बस वही रिलेट कर पाएगा। आई एम मेकिंग इट फॉर देम। प्यार में तुम गिरते नहीं हो, यू डोंट फॉल इन लव, you grow in love, you heal in love, you don't fall in love। जिस पे तुम फॉल करते वो लव हो ही नहीं सकता। दिमाग का बत्ती जला, आई विल रीवायर योर ब्रेन, जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो। और कुछ टिप्स, डोंट फॉलो एनी कल्ट एडवाइस। कल्ट एडवाइस क्या होता है? कुछ लोग कल्ट बनाने की कोशिश में एक कॉमन एनिमी बनाते हैं, तभी कल्ट बनता है। कॉमन एनिमी मतलब क्या कि कुछ लोग लड़का को नहीं बना दिया कि ऑल मेंस आर बैड, कुछ लोग लड़की को नहीं बना दिया कि ऑल वुमेन्स आर बैड, तो एक कॉमन एनिमी हो गया एंड वो कल्ट बना दिया। तो वो लोग अपने जो बिलीफ बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनके जीवन में चीज़ को लोग अटैक करते हैं एंड उनका बिलीफ और स्ट्रांग होता है। तो कल्ट एडवाइस फॉलो मत करो, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। किसी भी मेन हेटर फेमिनिस्ट को या फिर वुमेन हेटर मेनिनिस्ट को फॉलो मत करो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तो मैन हूँ या फिर मैं तो वुमेन हूँ, तो मेरी ज़िंदगी के लिए बात कर रहा है तो मेरे अच्छा जाता है। नहीं, वो तुम्हारा बुरा चाहता है, उसे पता भी नहीं है वो तुम्हारा बुरा कर रहा है, वो तुम्हारे दिमाग में खराब चीज घुसा रहा है। तुम्हें कुछ लोग लगता है कि ये मेरे साइड का है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन साला वही तुम्हारे पिछवाड़े में छुरी घोंपता है। शॉर्ट टर्म वाला चीज टाइम वेस्ट है, बेकार है। तुम्हारा जिंदगी बस तुम्हारा टाइम और एनर्जी से बनता है, तुम्हें बस दो चीज़ पर फोकस करना है, तुम्हारा टाइम, एनर्जी। मैं अपना टाइम और एनर्जी को संभाल कर रखूँगा, प्रोटेक्ट करके रखूँगा। मैं किसी ऐसा जगह पे टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लाइक मनी। तुम किसी ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट करोगे क्या जहाँ पे वो स्टॉक क्रैश हो जाएगा, तुम्हें पता है, और वो मनी तुम्हारा चला जाएगा? तुम नहीं करोगे। तो अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस क्यों उस इंसान पे इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए, शॉर्ट टर्म फन के लिए? तो पता है कि नहीं चलेगा। मैं अपना टाइम, एनर्जी, इमोशन सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, तो पहले सही इंसान चूज करना पड़ेगा एंड सही इंसान सही जगह पे मिलता है, तुम्हें सही जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। ये चीज़ याद रखना, तुम्हें फेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेक करने से तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारे ब्रेन में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस बढ़ता है, जो तुम्हारे अंदर हजार तरीके से बीमारी लाएगा। तुम ये चीज़ गूगल कर सकते हो। देन द थिंग इज, इतना स्ट्रेस लेके हम पाएंगे क्या मलमूत्र के द्वार? उसके लिए इतना झमेला उठाओ? तुम्हारे जिंदगी का पर्पस बस ये है क्या कि किसी का मलमूत्र के द्वार पाना? नहीं ना। तो इट्स नॉट वर्थ इट फेकिंग माई सेल्फ, लाइंग, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग फॉर दिस तुच्छ जिनिस। ऑलवेज हैव ए लर्निंग एंड ग्रोथ माइंड सेट, डेली 1% बेटर हो, लेकिन जब तुम जो चीज़ हो वो चीज़ दिखाओ। बी योर सेल्फ। इस मूड पे मैं जो चीज़ हूँ मैं वही दिखाऊंगा, मैं कुछ दूसरा नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाऊंगा कि एकदम जो सिनेमा में दिखाता है कि फूलों का ताज लेके। अरे मुझे समझ में नहीं आता, साले तुझे उस लड़की को पता ही नहीं है कि वो लड़की क्या है, तेरे लायक है भी या नहीं। वो भी तेरे तरह का इंसान है, नॉर्मल इंसान, वो भी खाना खाती है, हक दिया मुद्दे, वो भी वो चीज़ करती है, तो उसे एकदम फूल लेके जा रहा है, गिफ्ट दे रहा है। कौन है भाई वो, तेरा कौन लगती है? तो उसे जाना भी है, कम से कम 2-3 महीना तो लगता है इंसान को जानने में।
6 महीना, 1 साल, 1 साल में इंसान अपना असली रूप दिखा देता है। मैं ये सारे एफर्ट्स करूंगा ना अपने बीवी के लिए, अपने उस इंसान के लिए जिसको मैं प्यार करता हूँ। जैसे अपने पेरेंट्स के लिए तुम करते हो तो वो जायज़ है, वो दिखता है कि तुम इससे प्यार करते हो, इसे तुम कर रहे हो। तुम उसको पाने के लिए कर रहे हो, पाने के बाद नहीं करोगे। इसका मतलब यू आर एक्चुअली फेकिंग इट, यू आर लाइंग, यू आर मैनिपुलेटिंग। तुम उनको गलत एक्सपेक्टेशन दे के ला रहे हो जो तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। 50 साल तक, 60 साल तक मेंटेन नहीं कर पाओगे तो वो इंसान खुश नहीं होगा। वो सोचेगा साला मैं तो किसी अलग इंसान से प्यार किया था, ये तो कुछ अलग है। तो वो तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा या फिर कर देगी, एंड वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सिंपल, वो नहीं टिकेगा। सो लाइंग, मैनिपुलेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स विल नॉट वर्क इन लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट वर्थ इट। ये डेटिंग एडवाइस 5 टिप्स एंड ट्रिक्स वालों की धंधा बंद करो, ठीक है। कि 5 टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रहता है। एंड जब तुम्हारे अंदर इमोशन हावी हो जाएगा, तुम्हारा प्राइमल ब्रेन, तुम्हारा बायोलॉजी हावी हो जाएगा, उस सिचुएशन पे तुम्हें ये 5 टिप्स ना याद रहेगा ना तुम अप्लाई कर पाओगे। एंड जो चीज़ फेक करके लाना पड़ रहा है, जरूरत नहीं, नॉट वर्थ इट। इतना कुछ कर लोगे साला हाथ में कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा ये एफर्ट किसी दूसरी जगह पे लगाओ, पर्पस पे लगाओ। सो सिंपल सिस्टम, इफ यू आर लोनली एंड सिंगल, तुम्हें पता करना है कि मेरा हैबिट्स, मेरा इंटरेस्ट क्या क्या है, एंड मैं जैसी लड़की चाहता हूँ उसका हैबिट्स क्या क्या होगी, पूरा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एंड वो इंसान कहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाके 5-6 इंसान से मिलो, वैसा बात करो विथ नो एक्सपेक्टेशन कि मुझे इसको आज ही वाइब बनाना है। नहीं, मुझे बस जानना है कि ये इंसान कैसा है, पहले तो सब चीज़ मेरा मैच हो जाए, मुझे इससे बात करना है बस। बस गोल है बात करना है, इसको पटाना नहीं, इसको इम्प्रेस करना नहीं, इसको वाइब बनाना नहीं, कुछ नहीं ना। उससे मिलने के बाद मैं उसके बारे में 1 सेकंड सोचूंगा, जब मिल रहा हूँ तब उस मोमेंट पे रहूँगा, उससे बात करूँगा, उसको पूरा अपना अटेंशन दूंगा। एंड तब कोई ना फ़ोन यूज़ ना कुछ होगा उस पर। वहाँ से आने के बाद अपने काम पे लग जाऊँगा, वैसे 5-6 इंसान से मिलूँगा एंड देखूँगा कौन बेटर है, कौन मेरे लिए सही है। एंड 5 इंसान से मिलोगे तो तुम्हें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसा इंसान वो लोग चाहता है, क्या कॉमन है, कि उस कैटेगरी टाइप के महिला या फिर उस कैटेगरी टाइप के पुरुष की ड्रीम गर्ल या फिर ड्रीम आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड उनका क्या है। तुम्हें वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना है। इफ़ यू ऑल्सो एग्री विद दैट कि ये क्वालिटी मेरे अंदर लाना चाहिए, अगर ये मेरे अंदर कमी है और ये क्वालिटी मेरे अंदर लाना चाहिए, क्योंकि वी आर ग्रोइंग ना। किसी को अगर गुस्से वाला नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो तुम्हें उसको कंट्रोल करना सीखना होगा। दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। सो आई फिल्टर्ड ऑल द बुलशिट एंड लेट्स फॉलो द रियल एडवाइस एंड लेट्स अप्लाई दैट इन रियल लाइफ एंड लेट्स सी क्या होता है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी डायरेक्ट गर्लफ्रेंड मानूंगा, डायरेक्ट वाइफ मानूंगा, एकदम सिंगल से डायरेक्ट वहाँ पे मत जाओ। पहले दोस्त बनाओ, उसके बाद उनकी कॉमन पैटर्न देखो, वो लोग कैसा इंसान चाहता है अपने आइडियल वाइफ या फिर आइडियल हस्बैंड बनाने के लिए। उसके बाद तुम बना सकते हो या फिर उनमें से किसी को बना सकते हो। पहले दोस्त बनाओ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूँगा जानने के लिए, मैं बस अभी तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे पसंद आओगी तो मैं बना भी सकता हूँ, आई डोंट नो। तो तुमने पहले अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया। बी योर सेल्फ, इट्स अ वेरी गुड एडवाइस। तुम्हें बहुत सारा डेटिंग एडवाइस वाला कोच बताएंगे कि डोंट शो वल्नरेबिलिटी, डोंट शो योर वीकनेस। मैं तो चाहूँगा तुम शुरू में ही दिखा दो, लड़का हो चाहे लड़की, शुरू में ही दिखा दो जो हो, फेक मत करो। तुम सबसे बड़ा ट्रैप में खुद को लाने जा रहे हो अगर तुम फेक कर रहे हो। तुम अगर लड़की हो, क्या फ़ायदा अपना मेकअप वाला फेस दिखा के, क्या फ़ायदा उसको फेक एक्सपेक्टेशन दे के, जो तुम नहीं हो वो दिखा के, जो तुम नहीं हो उस इंसान से उसकी प्यार करवा के। वो तो तुम्हें नहीं प्यार करेगा ना, वो तो तुमने जो एक इमेज उसके सामने दिखाया तो उसे प्यार करेगा, तुम्हें तो प्यार फील भी नहीं होगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा फेक करके? तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, यू विल लूज योर सोल, यू विल बी लायर। तुम खुद की शक्ल नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम सच्चा इंसान नहीं हो, खुद को प्राउडली नहीं देख पाओगे।
यू विल लूज योर सोल, यू विल लूज योर सेल्फ। एंड वो किसी और इंसान से प्यार करेगा, तुम्हारा कोई दूसरा इमेज से जो तुम उसको बता रहे हो, वो लॉन्ग टर्म पे टिकेगा नहीं। लॉन्ग टर्म पे रिस्पेक्ट लूज होगी, वो तुम्हें एक झूठा इंसान, एक चीटर, लायर, मैनिपुलेटर के हिसाब से दिखेगा या फिर देखेगी। तो मुझे बताओ क्या फायदा है, क्या फायदा है फेक करके? तुम अभी इस मोमेंट पे जो हो वही दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी इस मोमेंट पे अगर मोटा इंसान हो तो तुम सोच रहे हो कि आई विल बी माई सेल्फ एंड पीपल विल एक्सेप्ट मी। नो, ओनली सिमिलर गाय और गर्ल विल एक्सेप्ट यू। लाइक तुम अगर मोटा लड़की या फिर लड़का हो तो तुम्हारे लेवल का कोई इंसान तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता है। यू कांट डिजायर ए गुड हेल्दी गाय तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, कर सकता है मे बी इफ ही सीज पोटेंशियल इन यू दैट यू कैन चेंज इन ए हेल्दी ब्यूटीफुल गर्ल। तो तुम फैट लॉस करने के बाद अच्छा दिखोगी एंड जिम जाना उसका हैबिट है तो वो तुम्हें चेंज कर देगा। बट कोई चेंज होगा या फिर नहीं, ज़बरदस्ती करना, टाइम वेस्ट करना, ये अच्छा, ये उतना बुरा नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। सबसे अच्छा है कि सही इंसान ढूंढ लो, अगर मिले तो, ना मिले तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 10 चीज़ मिल रहा है, बस एक चीज़ के लिए रह रहा है, तो वो चीज़ अगर चेंज कर सकते हो दोनों मिलके तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी योर सेल्फ, यू शुड बी ऑलवेज लर्निंग एंड ग्रोइंग। एंड जब तुम जो चीज़ हो, तुम्हारा जो आइडियाज़, तुम्हारा जो बिलीव्स है, जो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें अगर कोई चीज़ किसी जगह पे जाना पसंद नहीं है तो उस इंसान के लिए तुम बदल रहे हो, उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन तुम दिल से चाहते नहीं हो, तो बाद में तुम कितना फेक करोगे? फेक करने से तुम्हारा एनर्जी लूज होता है, इतना चीज़ तो बता दिया मैंने। हाँ, तुम्हारा अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंड इसलिए तुम फेक ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते, कर पाओगे भी नहीं। कर पाओगे तो तुम खुद की हेल्थ की बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद का फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। तुम खुद से प्यार नहीं करते अगर तुम फेक करते हो। तुम लड़की हो तो तुम्हें फेक मेकअप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब सुबह उठोगे तब तुम्हारा वो वाला फेस ही देखेगा वो इंसान, तो उसको फेक एक्सपेक्टेशन दे के फ़ायदा नहीं है। कलेश होगा बाद में पूरा ज़िंदगी, क्या फ़ायदा? अभी ही दिखा दो। सो योर वुंड्स राइट नाउ। If you are man, show your wounds, show your vulnerability, show your weaknesses right now at starting पे दिखा दो। ऐसा नहीं कि मैं रो रहा हूँ, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, नहीं। आई एम पुअर राइट नाउ मे बी, बट आई विल बी रिच, आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। ये होता है अलग तरीके से दिखाना है, ये कॉन्फिडेंस शो होता है, ये वीकनेस नहीं। मैं अभी जो चीज़ हूँ वो चीज़ सच बता रहा हूँ, मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा है, मेरा दिमाग में स्ट्रेस बच रहा है, वो एनर्जी, वो टाइम मैं किसी और चीज़ में अपना काम पे लगा सकता हूँ। ये सब छोटी मोटी चीज़ पे ना लगा के, जहाँ पे मुझे उतना कुछ मिलने वाला है या फिर नहीं, चलेगा या फिर नहीं, रिलेशनशिप पता नहीं है, तो वहाँ पे ना लगा के किसी अनजान स्ट्रेंजर को इम्प्रेस करने के लिए फेक करके मैं अपनी एनर्जी नहीं लूज़ करूँगा। मैं उस एनर्जी को बजा के किसी अपना अच्छा काम पे लगाऊंगा एंड मैं उसके सामने रियल रहूँगा, ना कि उसके सामने रोऊंगा नहीं कि देखो देखो मेरा तो ये होगा, मेरे को बचा लो। ऐसे ये नहीं, ये अलग होता है, ठीक है, ये वीकनेस होता है। अपना वुंड्स दिखाना, लाइक यू आर ए वॉरियर हु इज शोइंग हिज वुंड्स। मतलब तुम युद्ध से डरते नहीं, तुम युद्ध पे गए हो, दैट्स व्हाई यू हैव वुंड्स एंड यू आर शोइंग योर वुंड्स। इसे एक्सेप्ट करना है ऐसे तो कर ले, नहीं करना है, जो करेगा मैं उसको ढूंढ लूंगा, दैट विल बी वर्थ इट। जो तुम्हें उसके साथ एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन पहले ही कम है, बाद में तुम जब अपने बेटर वाला, बेस्ट प्राइम वाला वर्सन उसके सामने लाओगे, वो कितना खुश होगा या फिर खुश होगी। लेकिन तुम पहले अच्छा दिखते हो, उसके बाद बुरा, तो खुशी कम हो जाती है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर। उससे अच्छा पहले बुरा देखो, बाद में अच्छा दिखो। कम इंसान मिलेंगे लेकिन क्वालिटी इंसान मिलेंगे। हमें पूरा दुनिया को अट्रैक्ट नहीं करना है, पूरी दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, हमें कुछ लोग चाहिए। एंड तुम जब ऑथेंटिक होते हो, ये एक और चीज़ बिल्ड करती है, ट्रस्ट। ट्रस्ट रिलेशनशिप में सबसे बड़ा फैक्टर है, ट्रस्ट। मतलब इंसान जब दिखता है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है तो तुम्हारे लिए एक तो रिस्पेक्ट बढ़ती है, जो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फैक्टर है। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बहुत कोर बेस है, फैक्टर है, बेस पिलर है रिलेशनशिप का। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये चीज़ ना रहा तो रिलेशनशिप टूट जाएगी। और ऊपर छोटी कौन सी मूवी पसंद है, कौन सी गिफ्ट पसंद है, भाई क्या ये सब मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये चीज़ मेन चीज़ है ना। तो ट्रस्ट कैसे आती है? जब कोई इंसान ऑथेंटिक है, जब कोई इंसान के सामने बैठ के मुझे सेफ फील होता है, वो सेफ फील करेगा या फिर करेगी कि इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, ये इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं।
मैं इसको कमिट कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिक है, तो इसके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा एंड वो रिलेशनशिप चलेगी, टिकेगी। अगर ये दिखाने के बाद कोई छोड़ के जा रहा है या फिर जा रही है, जाने दो, बेटर फॉर यू दैट दे गोस। ऐसे इंसान रह के भी कोई फायदा नहीं, कुछ वैल्यू नहीं ऐड करेगा मेरी लाइफ में, तो चला जाए इससे अच्छा। हमारे ऐसे इंसान होंगे वो तो इस चीज़ को रेस्पेक्ट करेगा ना। इस इंसान के सामने बैठ कर मुझे अपना दिमाग की एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ रहा है कि ये सामने ऐसा है, पीछे क्या है, ये सामने जो है पीछे भी वही है, सेम ही इंसान, तो इसका कोई डबल मास्क नहीं है जो मुझे गेस करना पड़ रहा है। पीपल फील सेफ विथ यू। लॉजिकली इतने सारे फायदे गिना दिए मैं, एंड उस चीज़ का लॉजिकली कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे। इलॉजिकल चीज़ को मैं क्यों विश्वास कर लूँ? कोई इंसान मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्या कि मैं उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं खुद को खो दूंगा, मैं झूठ बोलूँगा जो मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं खुद को प्राउडली आईने पे नहीं देख पाऊंगा, मिरर पे मैं क्या बन चुका हूँ, मुझे क्या मिला। एक इंसान जो परमानेंट नहीं है, जो कभी छोड़ के चला जाएगा, मुझे भी चला जाएगी या फिर कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी। उसको इम्प्रेस करके रखने के लिए मैं जीना ही छोड़ दूंगा, जीवन का बाकी साल मैं जीना ही छोड़ दूंगा, मैं कुछ और बन के जीऊँगा जो मैं बनना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज अच्छा, चेंज बुरा है। कोई चेंज अगर तुम चाहते हो, मान लो तुम्हारा बैड हैबिट है, लेकिन उस इंसान के वजह से तुम चेंज होकर अच्छा बन रहे हो, दैट इज़ गुड। और तुम भी वो चीज़ करना चाहते हो, वो चीज़ में तो वो तुम्हारा हेल्प कर रहा है, तो दैट इज़ गुड। बुरा चेंज जो मैं चाहता नहीं हूँ, वो चीज़ जिस पे बिलीव कर रहा है, वो चीज़ पे मुझे ही बिलीव करना पड़ेगा, दैट्स नॉट राइट। वल्नरेबिलिटी, खुद की वीकनेस दिखाना इज़ नॉट वीकनेस। खुद की वीकनेस के बारे में रोना इज वीकनेस, बट खुद के वीकनेस जो सब लोग छुपाते हैं, पूरी सोसाइटी जिसके बारे में जज करेगी पता होते हुए भी उसको दिखाना, इट्स करेजियस। उसको छुपाना इज वीकनेस, मैनिपुलेशन इज वीकनेस। तुम तभी मैनिपुलेशन करते हो तो तुम्हें पता होता है कि ये तो मुझसे नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद के सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, तुम खुद के बारे में बहुत कम सोचते हो कि मैं तो साला कमज़ोर हूँ। तो कमज़ोर हो तो बनो अच्छा, फिर पटाओ। ये क्या होता है कि मैं मैनिपुलेशन कर लो, तो वीकनेस है ना। मतलब तुम्हें पता है कि ये मुझसे नहीं पटेगी या फिर पटेगा, तो मुझे कुछ और बनना पड़ेगा, इसको चीट करना होगा, इसको मैनिपुलेट करना होगा, इसको पाने के लिए। एफर्ट पा रहे हो एक तुच्छ जिनिस पाने के लिए। अपना जीवन में बहुत कीमती टाइम दिया गया है, उस मूल्यवान टाइम को बर्बाद कर रहे हो बस एक छोटा चीज़ को पाने के लिए। नॉट वर्थ इट ब्रो, वेक अप, सो योर वुंड्स लाइक ए वॉरियर एंड ओन इट। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, एंड कॉन्फिडेंस इट्स सो मच अट्रैक्टिव। जो इंसान खुद पे बिलीव कर रहा है ये जीवन में कुछ भी कर लेगा, वो पहले तो सच बोल रहा है, ऑथेंटिसिटी शो कर रहा है, मतलब हाई वैल्यू पीपल है, एंड ऑथेंटिसिटी है मतलब सेफ, नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे लॉजिक नहीं लगती है, ऑटोमेटिक हमारा बॉडी सेफ फील करता है, उस इंसान के साथ कनेक्ट कर जाता है जल्दी। सो दैट्स इट। आई होप with these informations you will filter the bullshit advice and will live a better life, take good decision. That's my win, honestly. That's my win. That's give me a kind of fulfillment that I think money can't. Money can give me better quality of life, बट जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, जो प्लेजर नहीं, दूसरों की हेल्प करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो प्लेजर नहीं है, वो कुछ अलग तरीके का खुशी है, एक अलग तरीके का पीस है जो तुम्हें मान लो किसी पशु प्राणी को खिला के, हेल्प करके, किसी गरीब को दान करके जैसे मिलता है ना, या फिर कोई भी इंसान कोई भी लोगों के लिए अच्छा करके तुम्हें जो मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, अलग फीलिंग है। आई एम जस्ट डूइंग दैट फॉर दैट फीलिंग।